सुर्खियों। भारत की करेंसी रुपया एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया है। ये कोई खुशी के समाचार नहीं है, ये अत्यंत चिंता के विषय हैं। आज के सेशन में जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रुपया डॉलर के सामने खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, गिरते गिरते संभावना है कि वो 90 रुपए $1 के बराबर हो जाएंगे। ये जब चर्चा आप सुनते हैं तो आज के सेशन में हम इसके कारण की चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे कि क्या सरकार इसको सही करने में कहीं कोई कमी छोड़ रही है, क्या सरकार चाहते हुए भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से हमारे व्यापार पर, देश की आर्थिक स्थिति पर और भारत के बाजार पर, हमारे स्टॉक बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। क्योंकि पहली बार आज जो रुपया है $1 ₹89 के बराबर हो गया। यह कहने का मतलब यह है कि आपका $1 इतना मजबूत हुआ कि हमारे ₹89 में उसे खरीदा जाएगा। आप विचार करिए कि भारत का जो करेंसी रुपया है और अमेरिका की करेंसी जो डॉलर है, $1 को खरीदने के लिए आपको 89 भारतीय रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको डॉलर मिलेगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके 89 रुपए मिलकर के $1 की बराबरी कर रहे हैं। तो विचार करिए कि भारत अमेरिका के मुकाबले कितना पिछड़ा हुआ है और यह लगातार पिछड़ता जा रहा है। इसे इस तरह से पैमाने में देखा जाता है। फिलहाल ये सुर्खियां हैं, जिन सुर्खियों ने आज से 4 दिन पहले तब ज्यादा बड़ी सुर्खी बनाई थी जब इसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। फिलहाल के लिए चर्चा 90 रुपए के बराबर होने की है, यानी कि $1 90 रुपए तक पहुंच जाएगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। अब ये सारी बातें तो आपने सुन ली खबर के रूप में। अब चर्चा होती है कि साहब ये जो रुपया गिर रहा है, इसका मेजर कारण क्या है। पहले तो कारण पता चले और कारण के साथ साथ सरकार इसको रोकने के उपाय कर क्यों नहीं रही है, और अगर ऐसे ही गिरता रहा तो हमारे कौन से बिल हैं जो प्रभावित हो जाएंगे। तो देखिए, आसान भाषा में, आप रुपए में व्यापार हमारे देश के अंदर करते रहें तब तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जब आप डॉलर में व्यापार करने लगे। आप पूछेंगे कि क्या हम डॉलर में व्यापार करते हैं, तो जवाब है जी हां, आप और हम डॉलर में व्यापार करते हैं। कब व्यापार करते हैं? जब भारत को दुनिया के किसी भी देश से कोई वस्तु खरीदनी होती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करेंसी में रुपया नहीं चलता है, डॉलर चलता है। हालांकि आईएमएफ ने 5 करेंसीज को वर्ल्ड वाइड मान्यता दी हुई है, जिसमें चाइना की, जापान की, यूरोप की, यूके की और अमेरिका की करेंसी शामिल है। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया फिर भी प्रेफर करती है, जैसे आप अगर 10 का सिक्का दें और 10 का रुपया दें, तो रुपए का जो मतलब कागज दें, नोट दें, तो लोग 10 रुपए को ज्यादा सेलेक्ट कर रहे होते हैं बजाय सिक्के के। ऐसे ही अगर आप अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में जाएं, तो जापान की करेंसी में ट्रेड करें और अमेरिकी करेंसी में ट्रेड करें, तो लोग प्रेफर करते हैं कि साहब अमेरिकी अगर डॉलर है तो वो दे दो। यही कारण है कि 85% दुनिया का बाजार, 193 देश हैं दुनिया में, और उनमें से भी 85% जो वर्ल्ड का व्यापार है, एक देश दूसरे देश से वो डॉलर के रूप में करता है। यानी आपको श्रीलंका से श्रीलंका से सामान लेना हो, या भूटान से सामान लेना हो, या फिर आप इजिप्ट से सामान ले रहे हो, या अर्जेंटीना से, आप उन सब देशों की अपनी अपनी करेंसी भले ही जानते हो, लेकिन विश्वास बहाली के लिए आप कहते हैं कि भैया सुनो, हम कुछ पैसा तो ऐसा कर लेंगे जो आपसी करेंसी के स्वैप के रूप में होगा, लेकिन फिर भी ज्यादा विश्वास नहीं कर पाएंगे, कृपया करके डॉलर में पेमेंट करना। और दुनिया में जब जब आपको इकोनॉमी के अंदर ग्रो करना होगा, देखिए एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हमारे देश की जीडीपी कब बढ़ेगी? जब हमारा माल ज्यादा बिकेगा और हमारे देश में विदेशी मुद्रा ज्यादा आएगी, तभी ओवरऑल हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। आप कहेंगे नहीं सर, हम तो खूब तरक्की कर रहे हैं, हमने इतना मास प्रोडक्शन कर लिया, हमारे लोगों ने इतनी खरीदारी कर ली। आप कुछ भी कर लें, लेकिन एक ब्रैकेट में बंद रह करके आप कितना भी प्रोड्यूस कर लें, जब तक वो दुनिया के किसी और देश के काम का नहीं है, तो दुनिया के देश आपके देश में धन नहीं भेजेगा, या फिर वो डॉलर को आपके देश में निवेश नहीं करेगा। कुल मिलाकर के मैं अगर इस बंद कमरे के अंदर आज खूब सारा सामान पैदा कर लूं और कहूं कि अब मैं अमीर आदमी बन गया, जब तक नहीं, जब तक मैं इस कमरे से बाहर उसे बेच कर 2 पैसे ना कमाऊं। ऐसे ही कोई देश कितना भी प्रोडक्शन कर ले, अगर उस प्रोडक्शन को वो उस देश की सीमाओं से बाहर बेच करके उस देश की करेंसी अपने देश में ना ले आए, तब तक वो इकोनॉमी में ऐड नहीं होती। इसी प्रकार से इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट मायने रखते हैं और विदेशी निवेश मायने रखते हैं। कई बार विदेशी कंपनियां आपके देश की कंपनियों में निवेश करने इसलिए आती हैं ताकि वो आपके इस प्रोडक्शन से हो रहे लाभ के अंदर भागीदार बन सकें, जिन्हें आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रूप में देखते हैं, एफपीआईज के रूप में देखते हैं, आप उन्हें एफडीआईज के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है और इस तरह की सुर्खियां फिलहाल बनाता जा रहा है। कारण निकलते गए कि साहब ये जो टूटने का सिलसिला है, इसमें ये एशिया का सबसे बुरा हाल हो गया है। एशिया में डॉलर के मुकाबले जो सबसे पिछड़ी मुद्रा है, उसमें भारतीय रुपया खड़ा है
और सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से जो परफॉर्म कर रहा है वो मलेशिया का रिंगिट कर रहा है। वो डॉलर के सामने लगातार मजबूत हो रहा है। मतलब वैसे समझिए, जैसे रुपये के केस में बात करें तो अगर वो 90 पर खड़ा था तो 83 पर पहुंच जाए, कुछ इस तरह से चलता हुआ रिंगिट चल रहा है। ताइवान उठ रहा है, थाई बाट उठ रहा है, चाइनीज रेनमिंबी, चाइना की जो रेनमिंबी जो करेंसी है वो इसके सामने मजबूती से खड़ी है। वहीं बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडियन रुपीस लगातार गिरते हुए चलते चले जा रहे हैं। सवाल अब बड़ा बनता है कि साहब अगर ये सब रहा तो इससे हमारे देश के अंदर क्या क्या असर पड़ेगा, किस किस सेक्टर पर असर पड़ेगा। इस बात को लेकर के अपोजिशन द्वारा सत्ता पक्ष से सवाल किए जा रहे हैं। मोदी जी के पुराने वीडियो निकाल कर दिखाए जा रहे हैं जिसमें मोदी जी कह रहे हैं समझ नहीं आता देश की सरकार ज्यादा गिरी हुई है कि रुपया ज्यादा गिरा हुआ है। अपोजिशन अब उनके उन पुराने वीडियोस को बाहर निकाल कर ला रहा है। कुल मिलाकर के देश की अर्थव्यवस्था पर रुपए के गिरने का असर अब आपको सोचने का कारण बन चुका है कि जब हमको डॉलर के मुकाबले रुपया इस हालत में दिखाई देगा तो विदेशी सामान अगर हमें परचेज करने होंगे तो वो हमें महंगे पड़ेंगे। आसान भाषा में समझिए कि अगर मुझे $10 में कोई बाहर से कोई सामान मिलता था, मुझे $10 में वो आज भी मिलेगा, लेकिन $10 पहले खरीदने के लिए मुझे ₹800 खर्च करने पड़ते थे, अब मुझे ₹900 खर्च करने पड़ेंगे। इंडियन करेंसी में 80 से 90 पहुंचने का यह मायना है। तो मेरे लिए वो जो इंपोर्ट है ना वो महंगा पड़ेगा। वहीं आप पूछेंगे अगर हमको एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट करने में हमें बड़ा फायदा है। अमेरिकी करेंसी में अगर हमारे पास अमेरिकी करेंसी आ रही हो, डॉलर्स हमारे पास आ रहे हो, तो यह हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, तो एक बात बताइए, हमारे पास डॉलर आते कैसे हैं? हमारे पास व्यापार से आते हैं। अगर हम अमेरिका से व्यापार करते हैं और लाभ कमाते हैं तो हमारे पास डॉलर चले आते हैं, क्योंकि भारत अमेरिका से व्यापार करके $40 बिलियन तक का लाभ कमाता था। अब स्वतः स्पष्ट है कि जब से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हैं या फिर कहिए जो टैरिफ लगे हैं 50% वाले, उन टैरिफ के चलते हमारे साथ में व्यापार अमेरिका से बाधित हुआ और हमारे पास डॉलर की आपूर्ति बाधित होने लगी। डॉलर बाधित होने लगा तो हमें डॉलर खरीदने बाजार में जाना पड़ा, क्योंकि दुनिया में केवल अमेरिका को ही पेमेंट डॉलर में नहीं करना है, बहुत से देशों को डॉलर में पेमेंट करना है। तो हमें डॉलर परचेज करने जाना पड़ा। और जब आप डिमांड निकालते हैं किसी चीज की तो स्वतः ही उसकी मांग बढ़ते ही वो दाम में महंगा हो जाता है। तो डॉलर को जब दिखा कि दुनिया वाले इतने लोग खरीदना चाह रहे हैं तो डॉलर के प्राइस में इजाफा दिखाई दिया। मेरे प्यारे साथियों, बाजार में इस तरह की उतार चढ़ाव भारतीय अर्थव्यवस्था में जब तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हो जाती तब तक दिखाई देती रहेंगी। विशेष रूप से अभी तो उतार की स्थिति ही रहेगी, लेकिन इन सब से भारतीय बाजार को कोई भी खास असर फिलहाल दिख नहीं रहा है। भारतीय बाजार इसे इस तरह से ले रहा है कि हमें एक्सपोर्ट पर फोकस करने के लिए ग्रो करना है। भारतीय बाजार आज बहुत तेजी से उठ, रुपए का गिरना अगर हम बात करें कि तय कैसे होता है तो कहा जाता है कि आज हमारे देश में मार्केट की इकोनॉमी, मार्केट में जो करेंसी है ना उसके लिए फ्री एक्सचेंज रेट रखी गई है। फ्री एक्सचेंज रेट का मतलब है कि बाजार तय करता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कितना टिकेगा। बाजार तय करता है कि डॉलर रहेगा, मतलब रुपया जो है वो उसके सामने खड़ा रहेगा, या फिर अगर डॉलर मजबूत होता चला गया तो रुपया स्वतः ही गिरता जाएगा। हमने किसी तरह से इसे कंट्रोल नहीं किया हुआ। पैग्ड एक्सचेंज रेट और पहले अपनाया करते थे, मतलब किसी मुद्रा के तुलना में हम जो मुद्रा पे करते हैं ना उसको एक्सचेंज रेट में काउंट करते हैं। जैसे $1 ₹89 का, ये इसकी एक्सचेंज रेट है। ये दो प्रकार से चला करती थी, पहले कंट्रोल्ड तरीके से और ओपन प्रकार से। फ्री हम अभी फिलहाल फ्री के रूप में यूज करते हैं। तो करेंसी को ध्यान में रखते हुए जब जब एक्सचेंज रेट फ्री फ्लोट में चलती हैं तो बाजार के अंदर बाजार के नियमों से तय होती हैं। बाजार के नियम से मतलब है कि उस करेंसी की डिमांड बाजार में कितनी है। क्योंकि भारत में डॉलर की सप्लाई इन दिनों कम है और विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए हमें डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं, और डॉलर जब हम ले रहे होते हैं तो बाजार में हम डिमांड रेज करते हैं, और जब बाजार के अंदर हम डिमांड रेज करते हैं तो डॉलर हमें महंगा पड़ता है, और हमारी जो महंगाई है वही हमें वैल्यू के रूप में गिरती हुई दिखती है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे जैसे भारत विदेशी ताकत बनता चला गया, बहुत बड़ी ताकत, वैश्विक ताकत बनता चला गया, उसे डॉलर की उतनी ज्यादा जरूरतें पड़ने लगी। यही कारण है कि 1947 में जहां $1 के मुकाबले ₹3 का हुआ करता था, $1 मात्र ₹3 के आसपास, ₹3.30 का होता था, आज वही डॉलर बढ़कर के ₹89 तक पहुंच गया है। इसका मतलब हमने जब जब डॉलर को खरीदने की ज्यादा इच्छा शक्ति व्यक्त की, क्योंकि हमें दुनिया से व्यापार करना था, तेल खरीदना था, हमें अमेरिका से व्यापार करना था, इंपोर्ट आधारित हम अर्थव्यवस्था बने हुए थे, ऐसे में हमें डॉलर की ज्यादा आवश्यकता पड़ती चली गई। डॉलर की डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइसेस बढ़ी। आपका दिमाग फिर दौड़ेगा, आप कहेंगे डॉलर की जरूरत पड़ी ही क्यों, हम डॉलर की जगह कुछ और यूज कर लिए होते।
इसके तरीके थे अमेरिका के द्वारा दबाव बनाए हुए तरीके। असल मायने में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उस समय पर अमेरिका ने एक सम्मेलन बुलाया जिसका नाम ब्रेटन वुड सम्मेलन था, जहां पर उसने ये दुनिया के सामने रखा, चूंकि विजेता अब हम हैं, विश्व विजेता हम हैं, हम तय करेंगे कि दुनिया का व्यापार हमारी करेंसी अर्थात डॉलर में होना चाहिए। और जब से उसने ये कहा कि हमारी करेंसी डॉलर में वैश्विक व्यापार होना चाहिए, तब से दुनिया के हर देश की मजबूरी बन गई कि अमेरिका को फॉलो करे। पहले अमेरिका डॉलर के मुकाबले गोल्ड ऑफर किया करता था, यानी कि गोल्ड से पैक्ड थी अमेरिकी अर्थव्यवस्था या डॉलर। बाद में उसने उससे भी मुक्त कर दिया और कहा कि अब डॉलर में ही इतना दम है कि आप उसे गोल्ड समझ सकते हैं। खैर, फिलहाल के लिए अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है वो ब्रेटन वुड जब सम्मेलन हुआ था तब तय की गई थी। दुनिया के सभी देशों को मानना पड़ा क्योंकि उस समय वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और आज तक बनी हुई है। और अब तक ये दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसीज में है। फिलहाल 85% दुनिया का व्यापार इसमें होता है। दुनिया भर के तमाम देश जो अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं, उनका 64% अभी भी डॉलर होता है। और दुनिया में 39% जो कर्ज है ना दुनिया के अंदर, वो भी डॉलर के अंदर ही दिया जाता है। बात करें जब रुपए की गिरने की, तो रुपए के गिरने का सबसे बड़ा कारण हमारी ट्रेड डील ना होना है। हम लगातार जो ट्रेड घाटे में जा रहे हैं अमेरिका के साथ साथ, उसके कारण हमारे पास डॉलर की कमी है। और वो डॉलर की कमी की पूर्ति के लिए जब जब भारत की आरबीआई फॉरेक्स के भंडार को बढ़ाने के लिए, विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाने के लिए डॉलर लेने निकलती है, तो बाजार में वो हमें महंगा पड़ता है और महंगा पड़ने से हमारे साथ ये दिक्कतें होती हैं। लेकिन हम अपने फॉरेक्स में केवल डॉलर की जगह हम गोल्ड भी लेना जब जाते हैं, तो हमें गोल्ड परचेज में भी भाव ज्यादा देने पड़ते हैं। और कमोडिटी में इन दिनों गोल्ड के भाव भी आसमान पर जाते हुए आप सबने देखे। परिणाम स्वरूप भारत की जो आरबीआई है उसने 220 टन इस बार क्वार्टर 3 के अंदर गोल्ड खरीदा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस गोल्ड को खरीदने में बहुत सारा डॉलर खर्च करना पड़ा। एक तो डॉलर की किल्लत और दूसरा डॉलर को खर्च और करना पड़ जा रहा है, क्योंकि हमें हमारे पास अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए गोल्ड के रिजर्व मजबूत तरीके से रखने हैं, क्योंकि दुनिया का हर देश गोल्ड पर रिलाय करता है। बस यही कारण है कि गोल्ड की डिमांड हमने हर तरह से बढ़ा दी, ना केवल गोल्ड खरीदने के लिए बल्कि फॉरेक्स में गोल्ड डॉलर बढ़ाने के लिए। इस तरह से जब डॉलर की डिमांड बढ़ी तो हमारे रुपये की उसके सामने कमजोरी रही। परिणाम क्या निकले, इंपैक्ट क्या हुए? तो देखिए, दो तरह के फायदे हैं। अगर आपको देश से बाहर किसी को डॉलर भेजने हैं तो आपको ज्यादा रुपए में खरीदकर डॉलर भेजने पड़ेंगे, और अगर आप डॉलर कमा रहे हैं तो आपको ज्यादा भारतीय रुपया मिलेगा। कुल जमा अर्थ कहा जाए तो इस तरह से समझिए कि जब आप रुपए के टूटने की बात करते हैं तो बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें फायदा होता है, लेकिन जो इंपोर्ट करते हैं जैसे गोल्ड परचेज करने वाले, पेट्रोल परचेज करने वाले, कीमती सामान परचेज करने वाले, उन्हें नुकसान होता है। विदेशी पर्यटक भारत में बहुत आसानी से घूम पाते हैं क्योंकि उनके पास डॉलर है, ज्यादा रुपया उनके पास मिलता है, लेकिन हम अगर बाहर घूमने जाएं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। भारतीय मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री को फायदा होता है, लेकिन हमारे लोग जो बाहर पढ़ने जाते हैं उन्हें नुकसान होता है। विदेशों से डॉलर भारत को भेजते हैं तो उन्हें हमें फायदा मिलता है, लेकिन अगर हमें बाहर निवेश करना हो तो हमें नुकसान होता है। कुल मिलाकर के भारत जब बाहर की तरफ झांकेगा तो डॉलर नुकसान का सौदा होगा, और जब दुनिया हमारी तरफ देखती है तो हमारे लिए ये स्थिति फायदे की स्थिति होती है। ठीक है, कुल मिलाकर के डॉलर की वजह से भारत के शेयर बाजार पर अभी कोई असर नहीं देखा जा रहा है। भारत का शेयर बाजार इस बात से मस्त चल रहा है कि हम लोग अभी डॉलर इंडिपेंडेंट तरीके से ग्रो कर रहे हैं। देखिए, भारत का बाजार अपनी डोमेस्टिक डिमांड से भले ही बढ़ता चला जाए, लेकिन वैश्विक रूप से इसकी वैल्यू तभी है जब विदेशी निवेशक आकर इसमें पैसा लगाए। विदेशी निवेशक के लिए अभी एक अच्छा मौका है क्योंकि उसे कम दामों में बढ़िया स्टॉक मिल सकते हैं, और विदेशी निवेशक को इसी वजह से आने की रुचि भी होनी चाहिए, ऐसा भारत उम्मीद करता है।